हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका सूडो कोड। तो आइए समझते हैं सूडो कोड होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डायग्राम बताया हुआ आप लोगों को, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोग को कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड समझिएगा एक नॉर्मल जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है, समझिएगा, इंस्ट्रक्शंस है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो रिटर्न है सूडो कोड में, उससे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर है अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होती है सूडो कोड की खासियत। मतलब इससे क्या है, सॉफ्ट इंजीनियर और प्रोग्रामर को क्या हो जा रहा है, ईजी हो जा रहा है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम डिटेल की ओर और समझते हैं सूडो कोड होता क्या है। जी दोस्तों, जैसे कि हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो हमें ये जो स्टेप बाय स्टेप है प्रोसीजर जो फॉलो करना होता है कि पहले हमने एल्गोरिथम प्रिपेयर किया, एल्गोरिथम प्रिपेयर करने के बाद हमने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, और फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने के बाद हम किस में आते हैं, सूडो कोड में। तो सूडो कोड होता क्या है? इट इज ए स्टेप बाय स्टेप रिटन आउटलाइन ऑफ योर कोड दैट यू कैन ग्रेजुअली ट्रांसक्राइब इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए तो सूडो कोड होता क्या है? जो आपके कोड को एक स्टेप बाय स्टेप एक रिटर्न आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम आसानी से उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब कर पाए। तो सूडो कोड होता है क्या है जनरली? देखिएगा यहाँ पे सूडो कोड की हम बात कर रहे हैं। तो सूडो कोड आपके कोड के स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए एक रूपरेखा या आउटलाइन होता है, जिसे देखकर आप बाद में इसे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जिससे क्या है, प्रोग्रामर और डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कतें पैदा नहीं होती है। अब आगे जो हमने इसके लिए आपको लिए नोट्स जो प्रोवाइड किया, ध्यान दीजिएगा। सूडो कोड एक ऐसी इनफॉर्मल गाइड होती है जो कि एक ऐसे टूल की तरह काम करता है जो प्रोग्राम में मौजूद प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने, प्रॉब्लम के बारे में सोचने, और एक ऐसे टूल की तरह काम करता है जो प्रोग्राम में मौजूद प्रॉब्लम के बारे में सोचने व एक कम्युनिकेशन विकल्प की तरह काम करे। इसके जरिए आप अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सूडो कोड एक समझिएगा एक इनफॉर्मल गाइड है, जिसकी मदद से आप चीज़ों को समझते हैं। एक इंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, निर्देश करने की बात होती है, एक आउटलाइन प्रिपेयर करने की बात होती है, जिसे देखकर आप बाद में अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे लिख पाते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका सूडो कोड कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। जी दोस्तों, अब सूडो कोड की उपयोगिता क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं? तो देखिए, टू डिस्क्राइब हाउ एन एल्गोरिथम शुड वर्क, कि भाई एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। To explain computing process to less technical user, to explain a computing process to less technical user, जो less technical user है उनको computing process को explain करने के लिए हम सूडो कोड का यूज करते हैं। To design code in group setting, सूडो कोड is subjective and non-standard। और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, try to use standard structure when working on a project with others, write clearly, learn standard structure of a specific institute in necessary, plan out the function of an algorithm, explain what each line of the program should do। देखिए, जब भी आप कोई भी सूडो कोड लिखते हैं तो भाई आपको प्रोग्राम में आप क्या करने वाले हैं, उसको हर लाइन को हमें क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इट इज अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर्स ऑफ ऑल टाइप्स। उसे हम क्या कहते हैं, सूडो कोड। मतलब जो सभी प्रोग्रामर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, समझने में आसान हो। साथ साथ हम एक प्लान आउट करना होता है द फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम के लिए। हमें एकदम क्लियरली राइट करेंगे, लिखेंगे तो सारी चीज़ें हमें आसानी से क्लियर होगी। साथ साथ जब मैं किसी लेस टेक्निकल यूजर की बात करता हूँ, अगर वो कंप्यूटिंग प्रोसेस समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है आपका सूडो कोड। और ये साथ साथ मैंने आपसे बात कही कि भाई कैसे एल्गोरिथम काम कर रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करने का ये काम करता है।
जो सूडो कोड है एक सब्जेक्टिव और नॉन स्टैंडर्ड होता है, प्रोसेस होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा, एक समझिएगा जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी वजह से हम जो इंस्ट्रक्शन जो है लिखते हैं, हम आगे प्रोग्राम के माध्यम से इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि भाई हम कैसे सूडो कोड को लिखते हैं, सूडो कोड को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। समझिएगा, किसी भी प्रॉब्लम के सूडो कोड लिखने की प्रक्रिया को, किसी भी प्रॉब्लम के सूडो कोड लिखने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही किया जाता है। मतलब सबसे पहले जो आप काम करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पहले एल्गोरिथम आपने लिखा, फिर आपने उसका फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, फिर आपने सूडो कोड प्रिपेयर किया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। अर्थात जब हमने एल्गोरिथम व फ्लो चार्ट को सूडो कोड का मुख्य आधार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सूडो कोड बनाने के लिए एल्गोरिथम व फ्लो चार्ट में लिए गए इंस्ट्रक्शन का ही यूज किया जाता है। तो आइए हम इस डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज कोई आइडियाज है, कोई आइडिया है, हमारे कोई यूजर है, कोई उसके दिमाग में कोई आइडिया आया। ये देखिए, आइडिया के बाद क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडियाज को उसने कन्वर्ट किया किसमें, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के जरिए। आइडियाज को उसने कहाँ लाया, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स के माध्यम से दिखाया। अब उसने क्या किया, जो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट उसने बनाया था उसको उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, सूडो कोड में, जो एक समझिएगा एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस तरीके में। अब उसे उन्होंने सूडो कोड को, प्रोग्रामर या डेवलपर ने उसे एक्चुअल कोड में कन्वर्ट किया। तो यही एक माना जाता है कि बेस माना जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, एक्चुअल कोडिंग है, किसके माध्यम से की जा रही है, सूडो कोड के माध्यम से की जा रही है। तो एक बेस माना जाता है कि भाई जो मुख्य आधार है, एक बेस है। जब आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसका बेस होगा, सूडो कोड ही उसका मुख्य आधार होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताना है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल में हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। हम जो एग्जाम्पल करने वाले हैं, 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं। कितने नंबर को, 2 नंबर को हम ऐड करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे कि भाई एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप एक इनफॉर्मल गाइड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर नंबर 1, नंबर 2। हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें 2 नंबर ऐड करना है, तो भाई तीसरे में तो हमें उसे सम करना ही होगा ना। तो हमें 3 वेरिएबल की रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या लिया, नंबर 1, नंबर 2 सम एज वेरिएबल्स। आउटपुट फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि भाई हमें 2 नंबर ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें पहला नंबर इंटर कराना होगा। तो हमने एक मैसेज दिया, इंटर द फर्स्ट नंबर। जैसा देखिए, जो आप प्रोग्राम में करने वाले हैं उसके पहले हमने एक आउटलाइन तैयार करना है, एक रूपरेखा तैयार करना है, समझिए, और इसी को प्रोग्राम में हमें इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उस सेट की मदद से, हम सेट कीवर्ड की मदद से उस नंबर 1 को मैंने सेट कर दिया और यूजर को आंसर वहां पे देना होगा। फिर सेकंड नंबर के लिए आज से किया जाएगा यूजर से, आज के यूजर इंटर द सेकंड नंबर। फिर हमने फिर किया, नंबर 2 को सेट कर दिया और फिर यूजर ने आंसर दे दिया। अब ये चीजें परफॉर्म हो चुकी है, ये चीजें हो चुकी है कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 जो है यूजर के द्वारा इंटर करा दिया गया। अब उस सम के माध्यम से, जो सम हमने वेरिएबल लिया उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये देखिए। उसके बाद आउटपुट, द सम इज, मतलब दोनों जो नंबर 1 है नंबर 2 कहां जा रहे हैं, सम में जा रहे हैं। अब जो आउटपुट होगा, द सम इज, आउटपुट क्या आएगा, सम। मतलब जो भी नंबर आप ऐड कीजिएगा तो ऐड होके कहां जाके स्टोर होने वाला है, सम में होने वाला है। तो आज का जो सेशन था आप लोग के लिए दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो सूडो कोड के लिए था। ठीक है, सूडो कोड के लिए था, जहां पे मैंने आपको सूडो कोड होता क्या है, क्यों इसकी उपयोगिता है, कैसे हम सूडो कोड लिखते हैं, और साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया। तो बिल्कुल आप इसे बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस नोट्स को फॉलो कीजिए और आगे के वीडियो लेक्चर के लिए फॉलो करते रहें सिवा क्लासेस को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिए, जिससे आपके कोई भी लेक्चर जो है मिस ना हो दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।